नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार झा है और स्वागत है आपका अपना चैनल इन्फो चौक में। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है RCEP के बारे में। RCEP क्या है, भारत इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ, भारत इसके शामिल होने से क्या इसमें फ़ायदे होते और क्या इससे नुकसान होते। तो आज आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेड डील थी जिसमें इंडिया शामिल नहीं हुआ है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि ये पता लग सके कि ये हमारे जीवन पे, जो आम पब्लिक है उनके जीवन पे, और हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज के साथ, वो कैसे डिफाइन होते। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये RCEP है क्या। RCEP है रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। ये आसियान देश और चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया, ये 5 देश, आसियान देशों में 10 देश शामिल हैं, जिसमें मैं नाम बता देता हूँ। ब्रुनई, मालदीव, बर्मा, ये सब देश हैं। और जो 5 देश मैंने बताया वो ये 15 देश मिलकर एक बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन किए हैं। अब ये है कि इसमें क्या है कि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में भारत इसमें शामिल था, लेकिन दिसंबर 2019 में भारत इस ट्रेड डील से, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील है, उससे वो अलग हो गया। इसके पीछे 2 सबसे बड़ी मुख्य वजहें थी। भारत को डर था कि जो चाइना का सामान है या ऑस्ट्रेलिया का सामान है या न्यूजीलैंड का सामान है, वो भारत में कहीं डंपिंग जोन न बन जाए। डंपिंग जोन से मतलब हमारा ये है कि इसमें एक तरह का ये डील है कि कोई भी देश अपने सामान को बगैर कोई ड्यूटी या टैक्स दिए हुए दूसरे देश में, इन 15 देशों में फ्रीली उसको भेज सकते हैं और मंगवा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की जो गुड्स की क्वालिटी है वो अच्छी तो है लेकिन महंगी है, लेकिन चाइना या अदर देशों की जो गुड्स की क्वालिटी है उनकी अच्छी भी है और सस्ती भी है। तो वो एक प्रकार से, अगर हमारे मार्केट में सेम क्वालिटी का जो सामान है, अगर वही चीज़ चाइना का भी आ जाए बहुत अधिक मात्रा में और इंडिया का भी हो, तो लोग जनरली क्या प्रीफर करेंगे? जनरली यही प्रीफर करेंगे कि वो चाइना का सामान ज़्यादा खरीदेंगे और इंडिया का सामान कम खरीदेंगे, क्योंकि उनको कम लागत में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। इस बात से आपको क्या होगा कि इंडिया को ये डर था कि कहीं हमारा जो घरेलू बाजार है, जो हम घरेलू बाजार से हमारे जैसे किसान हो गए या जो हमारे छोटे मोटे व्यापारी हो गए, जो ये उत्पादन करते हैं जिनका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, वो इंडिया के उसमें बिकेगा नहीं, तो ये बर्बादी के कगार पे आके खड़े हो जाएंगे, इनका धंधा सारा चौपट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी वजह थी कि इंडिया ने इस ट्रेड डील को रिजेक्ट कर दिया लास्ट टाइम में। हालांकि इससे पहले वो इस ट्रेड डील में शामिल था। दूसरा सबसे बड़ी रीज़न ये है कि भारत जो है सर्विस सेक्टर को इस सेक्टर में इंक्लूड नहीं किया गया है। सर्विस सेक्टर, जैसे आप ये देखो कि इंडिया की ताकत है IT प्रोफेशनल्स, इंडिया की ताकत है मैनेजमेंट, इंडिया की ताकत है जो डॉक्टर, इंजीनियर्स। इन सर्विसेज को जो ये विश्व की सबसे बड़ी ट्रेड डील हुई है उसमें जो है, इसमें उनको शामिल नहीं किया गया है। इंडिया ने कहा था कि आप इस सेक्टर, सर्विस सेक्टर को भी इस में करो, क्योंकि हमारे पास जो प्रोफेशनल्स हैं वो किसी भी देश में, 15 देश में आराम से जा आ सकते हैं और वहाँ पे अपना अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इन 15 देशों ने, खासकर चाइना ने, इसका कंप्लीटली विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात पे एग्री नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया ने इस वजह से भी मना किया कि जो इंडिया डंपिंग जोन बनने की कगार पे आ जाता, तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपसे उतना ही सामान मंगवाएंगे जितना हमारे मार्केट में ज़रूरत होगी। अगर हमें मान के चलिए 25,000 टन स्टील चाहिए, तो हम आपसे 25,000 टन ही मंगवाएंगे। लेकिन चाइना जो है, यहाँ भी उसने क्या किया कि ठीक है, हम आपको 25,000 टन ही आपको भेजेंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं भेजेंगे। लेकिन चाइना उस कंडीशन में क्या करता है कि जो कि अभी भी कर रहा है, वो क्या करता है कि एक हांगकांग नाम की जगह है जो उसकी स्वायत्त क्षेत्र में तो है, लेकिन वो एक अलग स्टेट के रूप में दिखाता है।
तो 70,000 टन जो है सो वो वहाँ से स्टील वहाँ से वो सप्लाई कर देता, दूसरी जगह हांगकांग से वो अपनी जो बाकी बचे हुए उसको जो सप्लाई करना है वो हांगकांग से करवा देता, या फिर वो ये करता कि वो ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया से फिर वो इंडिया में सप्लाई करवा देता। तो यहाँ पे इंडिया का ऑब्जेक्शन था कि एक तो हम 70% ही लेंगे, दूसरा जो आप हमें दूसरे देश से आप भिजवा रहे हो आप अपना ही सामान, वो उस पर प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो मेंशन होना ज़रूरी है उस प्रोडक्ट पर, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये जो है चाइना ही कहीं हमें 70% से अधिक तो ये हमें सप्लाई तो नहीं कर रहा है। तो इन सब बातों को लेके भारत उस डील में लास्ट टाइम में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर भारत में जो सारे सामान इकट्ठा आ जाएंगे तो यहाँ का सारा धंधा चौपट हो जाएगा और यहाँ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यहाँ के जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, उनकी निर्भरता चाइना और अदर कंट्री पे ज़्यादा डिपेंड कर जाएगी। इस बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सरकार ने इस ट्रेड डील से अपने आप को अलग कर लिया। अब हम जानते हैं कि दूसरा जो है हमारे कहाँ और दूसरा जगह लॉस होता, हमारा जो लॉस होता वो होता सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये दूध और मांस उत्पादन में सबसे बड़े नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं। अगर दूध उत्पादन हमारे देश में वहाँ से आता है तो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में आएगी कि जो यहाँ पे आपका 1 लीटर का दूध 55, 60 या 70 रुपये आपको मिल रहा है, वो वहाँ से जो है अगर वो फ्री ट्रेड जोन में शामिल हो जाता तो वो इंडिया में अगर आती तो मुश्किल से मुश्किल आपको 20 से 25 रुपये लीटर आपको दूध मिल जाता। तो आप अगर 20 से 25 वाला दूध पैकेट वाला खरीदते या 55-60 रुपये दे के आप दूध खरीदते, जो लोकल मार्केट है या जो अपनी कंपनी है या जो अपने किसान है उनके, तो ये तो आपको पॉकेट भी नहीं अलाउ करेगा कि आप जो है सो आप 55 रुपये का खरीदें या 20 रुपये का। तो ऑलरेडी आप चाहोगे कि 20 रुपये का ही आप खरीदेंगे। तो वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि इंडिया को ऑब्जेक्शन था कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो डील है वो हम इसलिए नहीं करेंगे, हमारी ये शंकाएं हैं। और आप जब तक आप इस शंका को दूर नहीं करोगे और जब तक ऐसी चीज़ों को व्यवस्था नहीं करोगे जो हमारी मांगे हैं, जो हम जितना मतलब ऑटो ट्रिगर का जो हमने एक सिस्टम बना दिया है वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक हम इस ट्रेड डील में शामिल नहीं होंगे। हालांकि सारे आसियान देश और जो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये सब देश भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस ट्रेड डील में शामिल हो जाओ, क्योंकि भारत के शामिल होते ही ये वर्ल्ड इकोनॉमी का 30% ये अभी कंटेन कर रहे हैं ये 15 देश। अगर इसमें इंडिया शामिल हो जाएगा तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी का 50% ये डोमिनेट करेंगे पूरे मार्केट को। लेकिन इंडिया एक डंपिंग जोन बन जाएगा। इस वजह से जो है भारत ने इस बहुत बड़ी डील में शामिल नहीं हुआ। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं और वो कहते हैं कि भारत ये गलती कर रहा है, लेकिन बहुत से जानकार का भी मानना है कि भारत इसमें शामिल होके नहीं होके अच्छा भी कर रहा है, क्योंकि उसको अपने जो देश हैं, अपने जो उनके जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनको बचाने के लिए इंडिया ये कदम, सख्त कदम उठा रही है और वो ट्रेड डील में शामिल नहीं हो रही है। तो आज आपने जाना कि RCEP क्या है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है भारत के नज़रिए से। अगर आप इसी टाइप का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को, इन्फोचॉक चैनल को यूट्यूब पे जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नया नया अपडेशन मिलती रहे और पहले आपका हमारा वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचता रहे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।